हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज गुरुकुल डिफेंस एकेडमी जनरल नॉलेज की क्विज लेकर आया है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम? हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं। उनमें से सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? जिन जिन बच्चों ने इसका आंसर जुपिटर किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर जुपिटर है। ठीक है बच्चों, आइए जुपिटर के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट तो है ही और ये सबसे बड़ा प्लैनेट भी है, लेकिन जो भी इससे दूसरे छोटे प्लैनेट है वो उसके आधे भी नहीं है। जुपिटर गैस से बना हुआ प्लैनेट है, हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ। आगे याद रखोगे बच्चों। और जुपिटर के ऑलमोस्ट 80 मून्स हैं। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे पढ़ते हैं। Which of the following is the physical features of India? A. Sahara Desert, B. Rocky Mountain, C. Thar Desert और D. Andes Mountain। बताइए सही जवाब थार डेजर्ट। जिन जिन बच्चों ने थार डेजर्ट को कमेंट में लिखा है वो बिल्कुल करेक्ट है। आइए थार डेजर्ट के बारे में जान लेते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पाया जाता है, जहां पर आपने देखा होगा राजस्थान का एरिया है और कुछ पार्ट ऑफ गुजरात में भी मिलता है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर ये एक एरिड रीजन है। कैसा रीजन है बच्चों? ये एक एरिड रीजन है। एरिड रीजन वो होता है जिसे कि सैंड ड्यून्स भी कहा जाता है। समझ में आया है बच्चों? चलो अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? बच्चों जैसे कि हम सबको पता है अभी के करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। तो पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। जिन जिन बच्चों ने जवाहरलाल नेहरू कमेंट में लिखा है वो बिल्कुल करेक्ट है। हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे। आइए उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे। ये हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर 1947 से 1964 थे। ये 3 बार इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे। अभी तक ऐसा कोई और नहीं कर पाया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी भी अब 3 बार इलेक्टेड हो चुके हैं। तो हमें पता चल गया अब 2 प्राइम मिनिस्टर हमारे 3 बार इलेक्टेड हुए हैं। पहले जवाहरलाल नेहरू और दूसरे नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया? ए मुंबई, बी न्यू दिल्ली, सी कोलकाता, डी चेन्नई। सही आंसर क्या है बच्चों? बी न्यू दिल्ली। बढ़िया बच्चों, चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच रिवर इज नोन एज गंगा ऑफ द साउथ? ए कृष्णा, गोदावरी, यमुना या कावेरी? जल्दी बताओ बच्चों। तो करेक्ट आंसर है कावेरी। अगर बच्चों हम ध्यान से देखें, देखो कावेरी तमिलनाडु के कोस्ट से निकलकर कर्नाटका जा रही है और वहीं से उनकी एक कुछ कुछ ट्रिब्यूटरीज केरला में भी जा रही है। इसलिए इतनी वास्ट होने के कारण इसे गंगा ऑफ साउथ भी कहा जाता है। तो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु वॉज द लीडर ऑफ दांडी मार्च इन 1930? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक? करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी। जिन जिन बच्चों ने कमेंट में महात्मा गांधी लिखा है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च सॉल्ट के लिए करी थी, क्योंकि उस टाइम में ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट पे टैक्स लगा रखा था और सॉल्ट के बिना कोई सब्जी बन नहीं सकती। सॉल्ट को आम आदमी भी लेगा, गरीब भी लेगा और एक अमीर भी लेगा, तो हर किसी को टैक्स देना पड़ रहा था। इस टैक्स को छूट के लिए महात्मा गांधी ने दांडी मार्च करी थी। कौन से स्टेट में करी थी? गुजरात में करी थी। समझ में आया बच्चों?
चलो हम अब अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप? इनमें से कौन सा रबी क्रॉप है? रबी क्रॉप विंटर में बोई जाती है और स्प्रिंग में हार्वेस्ट करी जाती है। तो जल्दी बताओ इनमें से कौन सी क्रॉप विंटर में बोई जाती है? जिन जिन ने वीट पे आंसर टिक लगाया है वो बिल्कुल करेक्ट है। वीट क्रॉप हमेशा किस में बोई जाती है बच्चों? विंटर में बोई जाती है। और कब काटी जाती है? स्प्रिंग में काटी जाती है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट? इंडिया की पहली सैटेलाइट का नाम क्या है? अगर मैं आपको याद दिलाऊं, ये नाम एक फेमस मैथमेटिशियन के नाम पे पड़ा है। तो जल्दी गैस करो। जिन जिन्होंने गैस किया और आंसर दिया है आर्यभट्टा, वो बिल्कुल करेक्ट है। अब आर्यभट्टा सैटेलाइट के बारे में कुछ बातें जानते हैं। आर्यभट्टा सैटेलाइट 1975 में रशिया के द्वारा लॉन्च करी गई थी, क्योंकि उस टाइम हमारे पास ऐसा रॉकेट नहीं था जो कि इस सैटेलाइट को स्पेस में भेज सकता। तो अगले क्वेश्चन में मूव करें। विच फेस्टिवल इज नोन एज फेस्टिवल ऑफ लाइट्स? बताइए बच्चों, बहुत आसान है और आने वाला भी है। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ। जिन जिन ने दिवाली पे टिक लगाया है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम? बताओ बच्चों, इन चारों में से स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मैं हिंट दूं, वो जो सबसे ज्यादा करीब है सन के। जल्दी बताओ। सही जवाब मरकरी। जिन जिन ने मरकरी पे कमेंट किया है वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। चलो बच्चों, मरकरी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मरकरी मरकरी स्मॉलेस्ट प्लैनेट है इन आवर एंटायर सोलर सिस्टम। और मरकरी लगभग लगभग बच्चों मरकरी 58 मिलियन किलोमीटर अवे है सन से। और यहाँ पर टेम्परेचर दिन में 430 डिग्री सेल्सियस होता है और रात में 180 डिग्री सेल्सियस होता है। और सपोज करो ये सन है, तो मरकरी अगर ये है तो वो सन के चारों ओर जो चक्कर लगाती है वो 88 डेज में कंप्लीट करती है। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? इन चारों में से कौन सी रिवर सबसे ज्यादा लॉन्ग है? जल्दी बताओ बच्चों। अभी अभी डिस्कस कर चुके हैं हम। जिन जिन ने कमेंट में गंगा लिखा है वो बिल्कुल ठीक है। गंगा इज द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया। अब गंगा के बारे में थोड़ी बातें जान लेते हैं। गंगा, जो कि एक होली रिवर भी माना जाता है, वो लगभग 2525 किलोमीटर लंबी है। गंगा उत्तराखंड से ओरिजिनेट होते हुए उत्तर प्रदेश से जाते हुए बिहार और वेस्ट बंगाल भी जाती है। गंगा की मेजर ट्रिब्यूटरीज यमुना, सोन और घाघर हैं। सन में आया। गंगा इकोनॉमी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में इरिगेशन प्रोवाइड करती है और हमारे लिए ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे ये रहा। हु इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया? लोहा पुरुष ऑफ इंडिया किसे कहा गया है? जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट में जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही। जिन जिन ने सरदार वल्लभ भाई पटेल पे टिक लगाया है और कमेंट में लिखा है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलो बच्चों, उनके बारे में थोड़ा अब जान लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे बच्चों। क्या थे? डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे। इनकी स्ट्रांग लीडरशिप की वजह से इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया का खिताब मिला। जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को 1947 में आज़ाद किया तो इंडिया 500 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट में टूटा हुआ था और इनके प्रयास की वजह से ही इंडिया यूनिफाइड हो पाया। इनकी वजह से ही हमें इंडियन सिविल सर्विसेज, जो IAS सर्विसेज हैं, वो मिली। और स्टैचू ऑफ यूनिटी इनके ऑनर पे ही बनाया गया है और वो टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड है, और जो कि कहाँ है? गुजरात। कौन सी नदी के पास? गोदावरी के पास। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों 13 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट? बच्चों जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जिन जिन बच्चों ने मार्स पे टिक लगाया है बिल्कुल करेक्ट है। मार्स इज नोन एज द रेड प्लैनेट। अब मार्स के बारे में थोड़ी बातें और जानते हैं। मार्स, जो कि रेड प्लैनेट भी कहा जाता है।
वो रेड आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से होता है। जब भी आयरन का कोई भी पार्टिकल मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो वो रस्ट हो जाता है, हल्का सा लाल कलर का दिखने लगता है, जिसे हम रस्टिंग भी कहते हैं। मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत थिन है और मार्स फोर्थ प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। अगले क्वेश्चन पे बच्चों मूव करते हैं हम लोग। बच्चों 14 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? बताओ बच्चों, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जिन जिन बच्चों ने कमेंट में जनगण मन लिखा है वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो बच्चों, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं हम लोग। जनगण मन के राइटर रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने 1911 में जनगण मन लिखा। और जनगण मन संस्कृत और बंगाली से मिक्स करके लिखा गया है। और जनगण मन को नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950 में एक्सेप्ट किया गया। और जनगण मन की ऑफिशियल ड्यूरेशन 52 सेकंड है। तो बच्चों कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। विच इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया? इंडिया में हाईएस्ट पीक क्या है? जल्दी बताओ, कौन सा माउंटेन इंडिया में सबसे ऊंचा है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। माउंट एवरेस्ट नहीं है, माउंट एवरेस्ट इंडिया में नहीं है। जो बच्चों ने कंचनजंगा पे टिक लगाया है वो बिल्कुल सही है। कंचनजंगा इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। चलो बच्चों, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कंचनजंगा इज अ थर्ड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ऑलमोस्ट देखा जाए तो 8,586 मीटर ऊंची है। नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे है, ठीक है बच्चा। और सेक्रेड पीक भी मानी जाती है। चलो बच्चा, आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विच स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन इन इंडिया? कौन सी स्टेट को लैंड ऑफ राइजिंग सन इन इंडिया कहा जाता है? ठीक है, जो सबसे ज्यादा ईस्ट में है इंडिया के, सबसे ज्यादा ईस्ट में कौन सी स्टेट है बच्चों? जल्दी बताओ। हाँ बच्चों, अरुणाचल प्रदेश। जिन जिन ने अरुणाचल प्रदेश कमेंट में लिखा है वो बिल्कुल सही है। चलो बच्चों, अब अरुणाचल के प्रदेश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हु रोड द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम? अगला क्वेश्चन, हु रोड द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम? जल्दी बच्चों, बहुत इजी है, बहुत ही। जिन जिन ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लगाया वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो बच्चों, अभी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में थोड़ा जानते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो कि ऑथर थे, एक बंगाली ऑथर थे, इनके आनंद मठ से वंदे मातरम लिया गया है। और ये पहले इंडियन थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज जो ब्रिटिश राज के अंडर थी वो ज्वाइन करी थी। Which animal is only found in India and considered as endangered? अगर देखा जाए तो पोलर बियर तो आर्कटिक सर्कल में मिलते हैं, पांडा चाइना में मिलता है, कंगारू ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। तो बंगाल टाइगर इज ऑल्सो द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। बच्चों, बंगाल टाइगर क्या है? नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया भी है। चलो बच्चों, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं फटाफट से। बच्चों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी? ग्रेविटी किसने डिस्कवर करी थी? जल्दी बताओ बच्चों। ग्रेविटी को डिस्कवर करी थी आइजैक न्यूटन ने। आइजैक न्यूटन ने और भी बहुत सारे लॉज दिए थे, ठीक है। चलो वो लॉज समझ लेते हैं थोड़ा। आइजैक न्यूटन ने पहला लॉ दिया था अपना लॉज ऑफ मोशन, जिसमें कहता है कोई भी चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, या कोई भी चीज मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। फिर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी दिया। कैलकुलस में बहुत ज्यादा महारथी थे ये, ठीक है। ऑप्टिक्स में भी रिसर्च इन्होंने करी। तो आपको अच्छा लगा, समझ में आया, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच इंडियन स्टेट इज नोन फॉर टी गार्डन्स? देखो बच्चों, सबसे ज्यादा टी कहाँ उगती है? जल्दी से गैस करो, जल्दी से गैस करो। जो गैस जल्दी जल्दी गैस करो। जिन जिन ने असम पे टिक लगाया वो बिल्कुल करेक्ट है। असम इज द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड ऑल्सो। और यहाँ की टी का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। चलो बच्चों, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which planet is known as Earth's twin? अर्थ की तरह दूसरा दिखने वाला प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में कौन सा है बच्चों? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जी हाँ बच्चों, जिन्होंने वीनस पे टिक लगाया वो बिल्कुल करेक्ट है। अब वीनस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वीनस जो कि सिमिलर साइज है एंड मास है अर्थ के,
इसलिए भी इसे अर्थ का ट्विन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्थ का ट्विन। और वीनस पे बिल्कुल सेम रॉकी माउंटेन स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि अर्थ में मिलते हैं। इसका थिक एटमॉस्फेयर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बट ज्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन इसका टेम्परेचर अर्थ से लगभग 10 गुना है, जो कि है 475 डिग्री सेल्सियस। और वीनस में सल्फ्यूरिक एसिड की क्लाउड्स मिलते हैं, जिसकी वजह से बच्चों क्या होती है? एसिड रेन होती है। समझ में आया? सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से क्या होती है बच्चों? एसिड रेन होती है। अब अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं बच्चों। हु इन्वेंटेड द टेलीफोन? बच्चों, आज जो आप फोन पे वीडियो देख रहे हो, फोन पे बातें करते हो, ऐसे ही पहले लोग टेलीफोन पे बातें करते थे। तो टेलीफोन को किसने इन्वेंट किया था? क्या करता है? बेल बजती है टेलीफोन पे, तो उनके सरनेम में भी बेल है। हाँ बच्चों, आपने सही गैस किया, अलेक्जेंड्रा ग्राहम बेल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो आओ थोड़ा उनके बारे में जानते हैं। अलेक्जेंड्रा ग्राहम बेल ने टेलीफोन की डिस्कवरी बच्चों 1876 में करी थी, और जो उन्होंने पहले शब्द कहे थे, मिस्टर वॉटसन कम हियर, आई वांट टू सी यू। तो बच्चों मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंडियन लीडर इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन? बताइए बच्चों, कौन सा इंडियन लीडर फादर ऑफ नेशन कहा गया है? करेक्ट, जिन ने महात्मा गांधी पे टिक लगाया वो बिल्कुल सही है। वो क्या है बच्चों? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। महात्मा गांधी को क्या कहा गया है? फादर ऑफ द नेशन कहा गया है। महात्मा गांधी को बच्चों ये नाम किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। हम सबके फेवरेट सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है बच्चों, वो अहिंसा फॉलो करते थे। सॉल्ट मार्च जैसे मूवमेंट उन्होंने किए, सत्याग्रह जैसे मूवमेंट किए, देश की आजादी में सहयोग किया। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जापान? बच्चों जल्दी बताओ, बहुत इजी है, बहुत इजी है। जापान की कैपिटल क्या है बच्चों? बीजिंग किसकी कैपिटल है? चाइना की है। सियोल किसकी कैपिटल है बच्चों? साउथ कोरिया की है। बैंकॉक थाईलैंड की है बच्चों। किसकी है थाईलैंड? बची टोक्यो। टोक्यो किसकी है? जापान की। टोक्यो को इकोनॉमिक हब ऑफ जापान भी कहा जाता है, और मोस्ट पॉपुलस है, सबसे ज्यादा पॉपुलस है बच्चों, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहीं पर है जापान की। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।